हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी का रिलेशन। लास्ट क्लास हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी का रिलेशन देखा था। अब हम देखेंगे मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी का रिलेशन और उसी तरीके से अपनी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे कि पहले मैं आपको मोल फ्रैक्शन का फॉर्मुला दिखाता हूँ, मोलैलिटी का फॉर्मुला दिखाता हूँ, फिर मोल फ्रैक्शन देके मोलैलिटी निकालना सिखाता हूँ, मोलैलिटी देके मोल फ्रैक्शन निकालना सिखाता हूँ और 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले वही हमारा बेसिक जो हम करते हैं हमेशा कि मोल फ्रैक्शन क्या है, मोलैलिटी क्या है, पहले वो बता दिया आपको। तो मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है काई। ठीक है, इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे मान लीजिए किसी बीकर में ए है, बी है, ए के मोल से कुछ 4-5, बी के मोल से कुछ 10-12 या किसी के भी जैसे भी आपको मानना है। तो अगर मोल फ्रैक्शन ए निकालना है तो ए के मोल से ऊपर नीचे दोनों का सम कर दीजिएगा, आपको मोल फ्रैक्शन ए आ जाएगा। वहीं बात करें अगर मोलैलिटी की तो छोटा एम इसका सिंबल होता है और गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि ग्राम में लेते हैं और ऊपर 1000। अगर ये केजी में है तो ऊपर 1000 नहीं आएगा, अगर ये ग्राम में है तो ऊपर 1000 आएगा। ठीक है, और अब क्वेश्चंस पे करते हैं शुरू। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि CH4 के मोल फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है 0.2, आपको मोलैलिटी पूछा गया है। तो आप यहाँ पे देखिए तो मैंने डेंसिटी नहीं दिया हुआ, इट मीन शायद हमारे डेंसिटी का काम नहीं है, या अगर है तो चेक करते हैं कि है या नहीं, है ना। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। अब अगर CH4 का मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.2 और आपको पता नहीं कि इसमें और क्या चीज प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली इसमें सेकंड चीज जो प्रेजेंट होगी आप उसको मानेंगे पानी, और उसका मोल फ्रैक्शन होगा 0.8, क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन सम करके हमेशा 1 आता है। ठीक है, अभी फिलहाल तो बीकर में 2 कंपोनेंट है, अगर बीकर में 4-5 चीजें भी होती हैं, आप सबका अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकालिए, सबको सम करिए, 1 ही आंसर आता है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपने देखा होगा, मोल फ्रैक्शन मैंने पढ़ा रखा है, आप उस वीडियो को देखिए, आपको याद आ जाएगा सब कुछ। खैर, अभी आप एक काम करें, आप ये 2 इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, आप इनको डिवाइड कर दीजिए। तो समय बचाने के लिए मैं यहीं पे डिवाइड कर देता हूं, और डिवाइड करके आपको क्या मिलेगा, ये तो आ जाएगा 1/4, क्योंकि डेसिमल से डेसिमल कट, ये 1 आ गया, ये 4 आ गया। लेकिन आप इसको जरा खोल के लिखिए, तो मोल्स ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, और इसको खोल के लिखिए मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। एंटी से एंटी कट जाएगा, फाइनल आएगा मोल्स ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ पानी इज इक्वल टू 1/4, है ना। थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं। हाँ, तो ये आपका आ गया मोल्स का रेशियो आ गया बेटा, एक्चुअल मोल्स नहीं आए। CH4 के एक्चुअल मोल 1 नहीं है ना। पानी के मोल्स एक्चुअल में 4 नहीं है। ये इनका रिलेशन है कि अगर ये 10 होगा तो ये 40 होगा, ये 100 होगा तो ये 400 होगा, ये 1000 है तो 4000 होगा, ये 8 है तो ये 32 होगा, ये 9 है तो ये 36 होगा। इस प्रकार से इनका रिलेशन आया हुआ है, एक्चुअल मोल्स नहीं है। अगर आपको एक्चुअल मोल्स नहीं पता तो आप यहाँ पे लेट कर लीजिए कि लेट मोल्स ऑफ CH4 इज इक्वल टू 1x, और फिर मोल्स ऑफ पानी इज इक्वल टू 4x। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं बताता हूं आपको, क्योंकि आपको मोलैलिटी में बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है कि आपको चाहिए मोल्स ऊपर किसके, सॉल्यूट के, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे आपको चाहिए मास सॉल्वेंट का। अगर वो मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है तो आप ऊपर 1000 लिख लीजिएगा, और अगर केजी में होता तो 1000 नहीं आता, और फिलहाल हम मान के चल रहे कि ग्राम में है तो ऊपर 1000 लिख दिया। अब आप ध्यान से देखें तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये रहा 1x, आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। बट अभी भी आप नोटिस करें तो मास ऑफ सॉल्वेंट आपके पास नहीं है। बट हाँ, सॉल्वेंट के नाम पे आप पे क्या है, तो सॉल्वेंट के नाम पे आप पे पानी है, जिसके 4x आपको मोल्स दिए हुए। तो मोल्स से यहाँ पे आप मास निकाल लें, मास ऑफ H2 कैसे निकालेंगे, तो मोल इंटू मोलर मास। अब मोल कितने हैं, तो मोल है 4x, ये रहा, और मोलर मास पानी का कितना होता है 18, 18 4 जा, कम ऑन 18 4 जा 36, 72x। ठीक है, 72x ग्राम। अब ये ग्राम में है तो ऑब्वियसली हमें केजी में चाहिए होता है, अगर केजी में नहीं करना तो आप ग्राम में यहाँ पुट कर दीजिए, और 1000 ऊपर पुट कर ही रखा है मैंने। ठीक है, फटाफट सॉल्व कर देते हैं। मोलैलिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये रहा बेटा 1x, मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में तो ये रहा 72x, और ऊपर कर दिया मैंने 1000। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। लेट से x कट गया और ये आ गया 500, ये आ गया 36, फिर 2 के टेबल से कटा ये 18, ये कटा 250, फिर 2 के टेबल से कटा 9, फिर ये कटा 125, और मोलैलिटी आ गई 125/9। इसको और सॉल्व कर लें क्या, इसको और सॉल्व कर लेते हैं ना। 9 एकम 9, 3 बचा, 3 और 5 35, 35 ज्यादा 27 ज्यादा 3 बार में, 9 18 27 3 बार में, और 35 में 3 8 8 0 80, 80 ज्यादा 9 के टेबल में, 9 8 72 ना, 9 8 72 9 कैसे, हाँ तो डॉट 9 8 72, 13.8 इसकी मोलैलिटी आएगी। प्लीज एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा अभी
है ना कैलकुलेशन ऐसे मन में कर रहा हूँ तो हो सकता है एक आधा चीज मैंने मिस कर दी हो, प्लीज कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। यही इसका आंसर होगा, छोटा एम जरूर लिख दें। ये इसकी मोलैलिटी आ गई है मोल फ्रैक्शन से। प्लीज एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और ये कुछ वैल्यू जो है थोड़ी अटपटी लग रही होगी, मैंने जानबूझ के वैल्यू ली है क्योंकि ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। हालांकि एनसीईआरटी क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन नहीं निकालना है, एनसीईआरटी ये हेनरीज लॉ का क्वेश्चन है, बट हेनरीज लॉ के क्वेश्चन में हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए होता है, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ ताकि आपको ये भी हो जाए यकीन कि हाँ जो चीज हम सीख रहे हैं वो एक्चुअल में एनसीईआरटी में है बट इनडायरेक्ट फॉर्म में है। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर रहे हैं मेरे भाई। H2S की मोलैलिटी दी हुई है, तो इसका 0.195 मोल्स ऑफ H2S इन 1 kg सॉल्वेंट, ये इसका मीनिंग होगा। और ये 1000 ग्राम आप लिख सकते हैं, 1 kg अगर आपको नहीं पता तो आप 1000 ग्राम लिख लीजिए। और सॉल्वेंट नहीं मेंशन है, सॉल्वेंट क्या मानेंगे आप? सॉल्वेंट आप मानेंगे पानी। ठीक है, इससे पहले एक क्वेश्चन पीछे वाली स्लाइड पे मैं देख लूं मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है। ठीक है, नहीं करी है, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था। चलो खैर, अब आप एक काम करिए, अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S निकालना है तो आपको क्या चाहिए भाई? अगर आपको मोल फ्रैक्शन H2S का चाहिए तो आप ऊपर लिख दीजिए H2S के मोल्स, नीचे H2S के मोल्स के साथ आपको पानी के मोल्स भी चाहिए होंगे। ठीक, तो ये रहा आपके 0.195 मोल्स, ये आप यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ भी यही पुट हो जाएगा, बट पानी के मोल्स तो है नहीं। पानी के मोल्स के नाम पे आप पे क्या है? सिर्फ 1000 ग्राम है। तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं, मोल्स ऑफ H2O GM अपॉन में mm। GM कितना है? 1000, ये रहा 1000 है ना, और पानी का मोलर मास 18। आप इसे सॉल्व करें तो 55.55 आता है, मतलब 5 रिपीट होता जाता है। तो कई बुक्स में आप देखेंगे तो 55.56 लिखा होगा यहाँ पे, अदरवाइज 55.55 भी ठीक है। अब ये वैल्यूज मैं उठा के यहाँ पुट करने वाला हूँ। पानी के मोल्स मेरे पास आ चुके हैं, ध्यान से देखिएगा। 0.195 आपके H2S के मोल्स थे, यहाँ भी 0.195 और प्लस 55.55। ठीक है, ये थोड़ा सा जल्दबाजी में लिख रहे हैं इस वजह से ऐसा हो रहा है। 55.55। ठीक है भाई, अब आप इसे सॉल्व करें तो मैंने डायरेक्ट इसका आंसर याद किया हुआ है, 0.0035। ये इसका मोल फ्रैक्शन निकल के आता है। और फिर हेनरीज लॉ में ये क्वेश्चन है, तो हेनरीज लॉ में मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो ये वैल्यू आप वहां पे पुट करते हैं, देन उसको आगे सॉल्व करते हैं। खैर जब हेनरीज लॉ पढ़ेंगे तब भी ये क्वेश्चन आएगा तो हम आपको तब भी दिखा देंगे, बट फिलहाल यही है। आपको मोलैलिटी दे रखी थी और आपको मोल फ्रैक्शन निकालता। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब ये रहा आपका होमवर्क, है ना। मोल फ्रैक्शन दे रखा है NaOH का 0.6, आपको मोलैलिटी निकालनी है। देन मोलैलिटी दे रखी है NaOH की 3 और आपको NaOH का मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो समझ आई। प्लीज इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, इन दोनों क्वेश्चंस को, और आंसर्स को कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।